क्या होता है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और क्या है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो डिजास्टर आने पे काम करती है, डिजास्टर गवर्नेंस से रिलेटेड काम करती है। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी इज एपेक्स बॉडी जो है, जो भी एपेक्स बॉडी है जो नेचुरल और मैन मेड क्राइसिस कभी आता है, जैसे फ्लड आ जाए या केमिकल डिजास्टर हो जाए, तब वो काम करती है। इट इज चेयर बाय कैबिनेट सब कमेटी। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को चेयर करते हैं कैबिनेट कमेटी के और सीनियर सेक्रेटरी के, और बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर और नेशनल एनसीएमसी कम अंडर सिचुएशन। जब साइक्लोन आता है, जब अर्थक्वेक आता है, पेंडेमिक जैसी सिचुएशन आता है, इंडस्ट्रियल का भी मिनरल हो गया, तब जाके आता है, कभी सिक्योरिटी थ्रेट पे आता है। इट प्राइमरी फंक्शन कोऑर्डिनेशन। ऐसा काम है कि कोऑर्डिनेशन कर सके, जहाँ डिफरेंट वेरियस मिनिस्ट्री के बीच में, जहाँ आर्म फोर्स है, तीनों सेना, चारों सेनाओं के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के साथ और स्पेशलाइज एजेंसी एनडीआरएफ के साथ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी प्रोवाइड पॉलिसी डायरेक्शन। वो बताता है कि क्या क्या हमारे देश में पॉलिसी है जब भी कोई घटना घटती है डिजास्टर से रिलेटेड। एनसीएमसी फोकस ऑपरेशनल डिसीजन, वो ऑपरेशनल डिसीजन के साथ रियल टाइम रिस्पॉन्स करती है। व्यू प्रिपरेटेड, कितना प्रिपरेशन है, क्या है हमारे पास रिसोर्सेज जिससे वहाँ पे मदद हो कि इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन हो सके। इन फेडरल गवर्नमेंट, जिस तरीके से हमारा फेडरल गवर्नमेंट, जहाँ यूनियन सेंटर मिलकर इसमें क्या क्या फंक्शन कर सकती है, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कर दे। क्या है डीआरआई, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इज द प्रीमियम एंटी स्मगलिंग, एंटी इकोनॉमिक क्राइम इंटेलिजेंस। जो कोई भी आदमी स्मगल की दुनिया में है, एंटी इकोनॉमी की दुनिया में काम करता है, उसके लिए है डिपार्टमेंट ऑफ डील विद केसेस ऑफ कस्टमरी ड्यूटी। क्या है कस्टम से रिलेटेड, कोई आदमी गोल्ड की स्मगलिंग कर रहा है और हमारे देश को टैक्स नहीं दे रहा है, कोई आदमी ड्रग की कर रहा है, कमर्शियल फ्रॉड कर रहा है, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, उसमें काम करता है। डीआरआई गैदर इंटेलिजेंस, डीआरआई गैदर करता है इंटेलिजेंस, कंडक्ट करता है। इट इज प्रोकेशन केस वायलेशन ऑफ कस्टम लॉ विद ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजिंग क्रॉस बॉर्डर एरिया। जिस तरीके से आज ग्लोबलाइजेशन, इस एजेंसी का होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक ऑपरेशंस बढ़ रहा है, गोल्ड का स्मगलिंग, द डीआरआई डिफेंस रेवेन्यू। डीआरआई का क्या मतलब, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। डीआरआई डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस दस प्ले वाइटल रोल, ये वाइटल रोल है, प्रोटेक्टिंग करता है नेशनल को इकोनॉमिक सिक्योरिटी से, इंश्योर करता है फेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो। कोई गोल्ड स्मगलिंग करके नहीं रहा है, कोई ड्रग स्मगलिंग करके नहीं है, हमें कस्टम चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, इस प्रकार का काम करता है। इट्स ऑल्सो कॉपरेट ये कॉपरेट करता है इंटरनेशनल एजेंसी के साथ और कम्बैट करता है ट्रांजिशन का। इन रिसेंट ईयर रोल एक्सपेंडेड, आज रोल उसका बढ़ गया क्योंकि डिजिटल गवर्नेंस आने से स्मगलिंग की दुनिया में और भी ज़्यादा चैलेंजेस है। क्या है सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन। सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन का एक सिक्योरिटी बढ़ रही है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अंदर में आता है, जो सर्टिफाई करता है फिल्म पब्लिक एग्जीबिशन से पहले। इट क्लासीफाई फिल्म को क्लासीफाई करता है। यू जो यूनिवर्सल है, यू ए पेरेंटल गाइडलाइंस के द्वारा देखना चाहिए, ए सिर्फ एडल्ट ओनली, एडल्ट के लिए, एस स्पेशलाइज ऑडियंस के लिए बनाया गया है। सीबीएसपी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट जो ऑब्जेक्टिव है, जो फ्रीडम, इसका ऑब्जेक्टिव है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए हमारे आर्टिस्टों के बीच में, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच के चक्कर में समाज कहीं गलत डायरेक्शन में न चला जाए, इसलिए एक चेक एंड बैलेंस है। इंश्योरिंग फिल्म डू नॉट कंसर्न, फिल्म वायलेंस से भरा ना हो, पब्लिक ऑर्डर को हार्म न करे, कम्युनिटी के सेंटीमेंट को हार्म न करे। इट फ्रीक्वेंटली बीन क्रिटिसाइज, इसे क्रिटिसाइज किया जाता है। मोरल पॉलिसी एंड एक्सेसिव, आज इस पर कुछ चैलेंज है कि बहुत ज़्यादा पॉलिसिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। फिल्म मेकर आर्ग्यू दैट बोर्ड समटाइम बियॉन्ड द बोर्ड, फिल्म मेकर का आर्ग्यू है कि ये बोर्ड कभी कभी बियॉन्ड द काम करती है। डिमांड